नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश्वर निषाद और इस वीडियो में हम बाल्यावस्था के बारे में एक कंप्लीट स्टडी नोट्स लेकर आए हैं। तो आइए समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बाल्यावस्था की आयु सीमा और भूमिका। बाल्यावस्था की आयु सीमा लगभग 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यह वही समय होता है जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करता है और उसके व्यक्तित्व, सोच, सामाजिकता और नैतिक मूल्यों की नींव रखी जाती है। इस काल में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास तेजी से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा, जिन्हें हम आगे देखते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसे जीवन का निर्माण कार्यकाल कहा, क्योंकि यह व्यक्तित्व की संरचना का आधार बनता है। व्यक्तित्व संबंधी सुधार इसी उम्र में ज्यादातर होता है। कार्ल और ब्रश ने इन्हें अनोखा काल कहा। इस अवस्था को गैंग एज या टोली आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का समय माना, जहां बच्चा दूसरों से आगे निकलने की भावना रखता है। हर बच्चा चाहता है कि मैं अपने सामने वाले से आगे बढ़ूं, अर्थात कंपटीशन की भावना होती है। यह गंदी आयु भी कहलाती है, क्योंकि बच्चा बाहरी स्वच्छता पर कम ध्यान देता है। इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। इस उम्र में बच्चा निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता है, यानी लक्ष्यहीन घूमना पसंद करता है। खोखली मित्रता बनती है, मतलब जल्दी दोस्त बनते हैं और जल्दी ही दूर हो जाते हैं। बच्चा नेता बनने की इच्छा दिखाने लगता है, अर्थात उनमें नेतृत्व गुणों का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार यह मूर्त चिंतन की अवस्था है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 4 अवस्था है। उनमें से बाल्यावस्था किस अवस्था में आता है? मूर्त चिंतन की अवस्था में। रॉस महोदय के अनुसार यह मिथ्या परिपक्वता का काल है, अर्थात बच्चा अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, जबकि वह होता नहीं। इसे खेल की अवस्था भी कहा गया है। यहाँ खेलों में रुचि बढ़ती है और टीम भावना बनती है। आगे देखते हैं उपविभाजन। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 5 से 6 वर्ष से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। सीटेट में पूछा जा सकता है कि उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कहां से कहां तक होती है। प्रमुख विशेषताएं: शारीरिक व मानसिक विकास। इस अवस्था में वृद्धि की गति स्थिर हो जाती है, लगभग रुकी सी हो जाती है। शरीर में समन्वय और चपलता बढ़ती है। जिज्ञासा और खोजबीन की भावना तीव्र होती है। स्मृति, ध्यान और तार्किक क्षमता का विकास होता है। तर्क करने लगता है तक। संज्ञानात्मक व नैतिक विकास। बच्चा मूर्त चिंतन करता है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। नैतिकता की शुरुआत होती है, यानी सही और गलत की समझ बनने लगता है। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, यानी बेहतर करने की होड़ शुरू होती है। सामाजिक और भावनात्मक विकास देखते हैं कि बच्चा टोली में रहना पसंद करता है। हमने डिस्कस किया था कि जल्दी मित्रता होती है और जल्दी टूट भी जाती है, इसलिए इसे खोखली मित्रता कहा गया है। बच्चा प्रशंसा की लालसा रखता है, यानी वह चाहता है कि लोग उसे सराहें। नेतृत्व की भावना और साथ ही हिंसा की भावना भी विकसित होती है। और विपरीत लिंगी आकर्षण की शुरुआत कुछ हद तक हो जाती है और बच्चे में इस समय संग्रह करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, यानी टिकट, खिलौने या स्टिकर्स इकट्ठा करने लगता है। आइए अब जान लेते हैं बाल्यावस्था से संबंधित वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन। कार्ल और ब्रश ने इन्हें जीवन का अनोखा काल कहा है। रॉस महोदय ने इन्हें मिथ्या परिपक्वता का समय कहा है, क्योंकि बच्चा परिपक्व समझने लगता है लेकिन होता नहीं है। स्टैंग कहते हैं कि 10 वर्ष का बच्चा लगभग सभी खेल खेल सकता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है 6 से 10 वर्ष की उम्र में अवांछनीय व्यवहार देखे जा सकते हैं। मतलब
अचानक से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कोसंकी ने कहा है कि 6 वर्ष की उम्र में मानसिक योग्यता लगभग विकसित हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार यह अवस्था किस में आता है। तो पियाजे के अनुसार यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। बच्चा इस समय ठोस तर्कों से सोचता है, कल्पना कम करता है। कोहेलबर्ग के अनुसार यह पूर्व परंपरागत नैतिकता में आता है, जिसमें बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर सही गलत तय करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निकट विकास का क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। बच्चा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए साथी या टीचर से तो वह क्षमता से अधिक सीख सकता है। एरिक्सन ने इन्हें कहा है मेहनती बनने और हीन भावना के बीच संघर्ष, अर्थात अगर प्रशंसा मिले तो बच्चा मेहनती बनता है और नहीं तो उनमें हीन भावना आ जाती। आइए जान लेते हैं अब शैक्षिक सुझाव। अपना शिक्षण में हमें क्या सुधार करना चाहिए या किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए बाल्यावस्था में। तो गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएं, जैसे समूह में गणितीय खेल या ग्रुप वर्क में कोई काम देना। समूह कार्य और नैतिक कहानियां सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होती है। तो इस समय नैतिक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। ठोस वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे ब्लॉक्स, चार्ट्स, मॉडल आदि। जेपीडी के अनुसार सहयोगी अधिगम कराए, अर्थात कठिन विषयों को साथी या शिक्षक की मदद से सिखाए। प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे प्रेरणा भी मिले और सहयोग की भावना भी बढ़े। बाल्यावस्था वह समय है जब बच्चे के व्यक्तित्व की नींव, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार, नेतृत्व गुण और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण होता है। इसलिए इस समय शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक होती है। शिक्षक को बच्चे के व्यक्तित्व में सुधार के लिए समुचित ज्ञान होना जरूरी। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सीटेट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।